प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में चर्चा पर चर्चा करेंगे। जैसा कि सामाजिक विज्ञान को 4 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला खंड खंड क में इतिहास, नागरिक शास्त्र और खंड ख में भूगोल और अर्थशास्त्र विभाजित किया गया है। इन चारों खंडों में से आज सर्वप्रथम इतिहास हम प्रारंभ करेंगे। इतिहास की जानकारी प्राप्त करने से पहले आप लोगों को यह बता दें कि इतिहास के जनक या पिता अगस्त कामते महोदय थे, जिन्होंने इतिहास विषय का नींव डाला और इतिहास को अंग्रेजी में हिस्ट्री कहते हैं। इसकी अंग्रेजी होती है HISTORY और इतिहास की परिभाषा भिन्न भिन्न विचारकों ने, भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट किया है। जैसे कुछ विचारकों की परिभाषा निम्नवत है। जैसे पहली परिभाषा, अतीत के कृत्यों का क्रमबद्ध विवेचन करना इतिहास कहलाता है। बच्चे कंठस्थ करें, अतीत के कृत्यों का क्रमबद्ध विवेचन करना इतिहास कहलाता है। दूसरी परिभाषा, इतिहास एक सरिता है। इतिहास एक सरिता है जिसका जल है बहता रहता, मानव के उत्थान पतन का चित्रण करता रहता। मानव के उत्थान पतन का चित्रण करता रहता। यह दूसरी परिभाषा हो गई। ये जो है इतिहास का संक्षेप में जो परिचय हो गया। अब इतिहास के प्रथम अध्याय में, प्रथम चैप्टर में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यह आपका प्रकरण है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, कब हुआ। अब जो है पहले हम लोग देखिए राष्ट्रवाद होता क्या है। राष्ट्रवाद एक ऐसी आध्यात्मिक भावना है। राष्ट्रवाद एक ऐसी आध्यात्मिक भावना है जो देश के प्रत्येक नागरिकों के हृदय में प्रवाहित होती है। अब यूरोप में राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद का अर्थ समझ गए होंगे आपको। राष्ट्रवाद एक आध्यात्मिक भावना है जो प्रत्येक उस देश के नागरिक के हृदय में प्रवाहित होती है। अब जो है इसका जो राष्ट्रवाद का परिचय हो जाए, इंट्रोडक्शन, परिचय हो जाए। अब देखिए फ्रांस के प्रसिद्ध कलाकार शारियो ने, फ्रांस की प्रसिद्ध कलाकार शारियो, फ्रांस की प्रसिद्ध कलाकार शारियो, ये फ्रांस के प्रसिद्ध कलाकार हैं। प्रसिद्ध कलाकार शारियो ने 1848 ईस्वी में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। फ्रांस की
प्रसिद्ध कलाकार शालिनी महोदय ने सन 1848 ईस्वी में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। 4 चित्रों का इन्होंने श्रृंखला के रूप में जो है चित्रांकन किया। चित्र में शालिनी ने एक संसार का चित्रण किया। चित्र में जो है शालिनी जो कलाकार थे फ्रांस के, इन्होंने जो है एक संसार का चित्रण किया जो जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों, जो जनतांत्रिक मतलब जनतांत्रिक का समझे, जन माने समूह या जनता, तंत्र माने शासन, अर्थात वह शासन जो जनता के द्वारा संचालित होती है उसे जनतांत्रिक या लोकतांत्रिक कहते हैं। तो शालिनी महोदय ने सामाजिक जनतंत्रों से चित्रण किया जो सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस चित्र की श्रृंखला में प्रथम चित्र में उन्होंने प्रथम जो चित्र था, 4 चित्र था, ये 4 चित्रों का जो इन्होंने श्रृंखला बनाई। प्रथम चित्र में जो है इन्होंने यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। प्रथम चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। आप लोग एक बार पुनः स्मरण करें, इसको मैं पुनः जो है दोहरा दे रहा हूं। पहला अध्याय आज प्रारंभ किया गया इतिहास में। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, कि इसमें जो है यह बताया गया कि फ्रांस के प्रसिद्ध कलाकार थे जिनका नाम था शालिनी, का पूरा नाम है पेंटिस शालिनी। इन्होंने सन 1948 ईस्वी में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इस श्रृंखला में इन्होंने यह दर्शाया, प्रथम चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए। जो इन्होंने चित्र बनाया इसमें यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए। इसमें इस चित्र में जो है सभी आयु और सामाजिक वर्गों की स्त्री पुरुष का एक लंबी और स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए दिखाए जा रहे हैं। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला के रूप में चित्रित किया। जो शालिनी कलाकार थे उन्होंने स्वतंत्रता को महिला के रूप में उन्होंने चित्रित किया। इसके एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल, इस महिला के एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल और तथा दूसरे हाथ में मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र प्रदर्शित किया गया था। शालिनी महोदय ने स्वतंत्रता को एक महिला के रूप में चित्रित किया। उसमें इन्होंने दर्शाया, इसके एक हाथ में जो है उन्होंने जलती हुई मशाल को दिखाया तथा दूसरे हाथ में इन्होंने अधिकारों, मानव के या मनुष्य के अधिकारों के घोषणा पत्र को प्रदर्शित किया। इस प्रतिमा के सम्मुख भूमि पर निरंकुश संस्थानों
जो भूमि पर, पृथ्वी पर निरंकुश, जो बिना अंकुश के संस्थानों वंशावशेषों के बिखरे हुए थे, उसको दिखाए उन्होंने। शायरों की कल्पनादर्श यूटोपिया। अब यहां पर आप यह प्रश्न बन के आ सकता है, यूटोपिया किसे कहते हैं? तो आप इसका अर्थ है, यूटोपिया का अर्थ है कल्पनादर्श। तो शायरों की कल्पनादर्श में यूटोपिया में विश्व के पृथक राष्ट्रों के समूहों में विभक्त हुए हैं। इन लोगों की पहचान उनके वस्त्रों और राष्ट्रीय पोशाकों से होता है। जो इन लोगों की पहचान है उनके वस्त्रों और राष्ट्रीय पोशाकों से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति, जो स्वतंत्रता की मूर्ति थी, स्वतंत्रता की मूर्ति एक महिला थी। स्वतंत्रता की मूर्ति की आगे की ओर इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड अब तक राज्य बन चुके हैं। इस चित्र में फ्रांस के लोग, इस चित्र में जो चित्र दर्शाया गया है, इस चित्र में फ्रांस के लोग क्रांतिकारी तिरंगा लेकर प्रतिमा के पास पहुंचे। इस चित्र में जो है, जो यह कहानी, इस चित्र में जो है फ्रांस के लोग क्रांतिकारी तिरंगा लेकर, जो उनका तिरंगा था, लेकर प्रतिमा के पास पहुंचे, स्वतंत्रता की प्रतिमा के पास पहुंच गए। यदि आपको कहीं भी समस्या हो तो आप अपने मैसेज के माध्यम से उनको विद्यालय को अवगत करा सकते हैं। इसको पुनः आपको जो है अध्यापन के माध्यम से जो है आपका समस्या का समाधान किया जाएगा। इस चित्र में जर्मनी के लोग अपने झंडे के साथ खड़े हैं। उल्लेखनीय है कि जिस समय शायरों ने यह छवि निर्मित की, जिस समय फ्रांस के कलाकार शायरों महोदय ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे, संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। इस चित्र में जर्मन के लोग ऑस्ट्रिया, सिसिलियो की राजधानी लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड आदि, हंगरी, रूस के लोग थे। इस चित्र में ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य में अपनी नजरें जमाए हुए हैं। चित्रकार ने इसका उपयोग विश्व के सभी राष्ट्रों के बीच परस्पर सामंजस्य के प्रतीक के रूप में किया है। तो बच्चों देखो, आज हम आपको वाचन के माध्यम से इतना वाचन प्रस्तुत किया। इसमें कुछ प्रश्न है, इसका आंसर आप हमारे लेक्चर के माध्यम से सुन करके प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। जैसे शायरों किस देश का निवासी था? प्रश्न नंबर 1, शायरों किस देश का निवासी था? आपका इसका आंसर ढूंढना है। दूसरा, शायरों ने जो चित्रों की श्रृंखला बनाई, किस सन में बनाई? शायरों ने जो चित्रों की श्रृंखला बनाई, किस सन में बनाई? प्रश्न नंबर 3, शायरों ने कितने चित्रों की श्रृंखला बनाई? प्रश्न नंबर 4, शायरों कौन थे? चित्रकार थे, मूर्तिकार थे,
कलाकार थे या कुछ नहीं थी? प्रश्न नंबर 5, शार्दूल महोदय ने स्वतंत्रता को किस रूप में प्रदर्शित किया? किस रूप में प्रदर्शित किया? इन प्रश्नों का उत्तर आप हमारे लेक्चर के माध्यम से सुन करके नोट करके भेजें।